हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं सभी को वेलकम करता हूँ अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पे एक और सेशन में जहाँ पर मैं डिस्कशन करूँगा ईडीएम्स का। पिक्चर्स आपके लिए मैं शो करूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा कि कुछ ऐसे ईडीएम्स होते हैं जिनकी एक हिस्ट्री रहती है किसी आइडिया से, या फिर कुछ ऐसे ईडीएम्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर आइडिया से निकल कर आए होते हैं और उन्हीं आइडियाज़ को हम अलग अलग जगहों पर फिट कर देते हैं। तो इसी तरीके के कुछ ईडीएम्स का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और हम ये भी कोशिश करेंगे कि जब भी हम किसी ईडीएम को याद करते हैं तो ट्राई करें, अगर आपको उस ईडीएम की हिस्ट्री भी नहीं पता है तो अपने हिसाब से उसकी हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करें अपने दिमाग में, क्योंकि ये चीज़ क्या है, आपके दिमाग में उस ईडीएम को ज़्यादा टाइम तक रिटेन करा पाएगी। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूँगा। तो पहला ईडीएम है आपके सामने, इन वन ईयर एंड आउट द अदर। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको ईडीएम दिया गया इन वन ईयर एंड आउट द अदर, तो समटाइम्स यू गॉट टू नो कि भाई हाँ, इसका ये आइडिया हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको इसकी हिस्ट्री या मीनिंग पता होते हैं तो यस, आप क्लियरली पता कर पाते हैं अलग अलग कंडीशन में। चाहे आप पहली बार भी सुन रहे हो तो एक एटलीस्ट आइडिया आप क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग निकलता है आपका कि गोइंग थ्रू द माइंड विदाउट लिविंग एन इम्प्रेशन। यानी कि मैं आपसे कहूं कि आपके सामने मैंने पिक्चर रखी, ये क्या है, एक हाथी है, इसके सामने एक बंदा है, इसके कान में कुछ बोल रहा है, ये इस कान से सुन रहा है और दूसरे कान से निकाल रहा है। यानी कि अर्थ यहाँ से वही निकला कि आप उस बात को अटेंशन दे ही नहीं रहे हैं जो कि आपके इस वाले कान पर डाली गई, और उसने क्या किया, आपने अनसुना करके दूसरे कान से निकाल लिया। मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी एक इंसान के दिमाग के अंदर। नथिंग कुड रियली गो इन वन ईयर एंड आउट द अदर। यानी कि आपको पता है कि वो उतना अटेंटिव है ही नहीं उस बात को सुनने के लिए। बट इफ़ समवन इजंट पेइंग अटेंशन टू वॉट इज़ बीइंग सेड, यानी कि मैंने जो भी उसको बोला है वो उस पर अटेंशन दे ही नहीं रहा है, देन आप क्या कह सकते हैं, देन वर्ड्स डू सीम टू पास राइट थ्रू दैट पर्सनस हेड विदाउट बीइंग हर्ड। यानी कि उसने उन्हें सुना ही नहीं और उसके क्या करके गए, वो उसके पूरे कान से इधर से निकल कर इधर निकल गए। तो यानी कि उसने अपनी उस बात को अटेंशन में लिया ही नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, दी वन ईयर एंड आउट द अदर। नेक्स्ट है आपका टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। देखिए आसान ईडीएम है, एग्जाम्स में 6 से 7 बार ये पूछा भी जा चुका है और इसके ईडीएम के यहाँ पर जो भी आपके सामने लिखा है आप आसानी से सोच भी सकते हैं कि यार अगर मैं कार्ट को घोड़े के पीछे लगा दूंगा तो क्या उससे कोई सेंस निकलेगा, मतलब मैं किसी नॉनसेंस की बात कर रहा हूँ। तो मीनिंग जो यहाँ से निकलता है वो निकलता है टू गाइड द ऑर्डर ऑफ थिंग्स बैकवर्ड। यानी कि जो चीज़ आपकी आगे होनी चाहिए थी आपने उसको आगे ना लगा के आपने उसको पीछे लगा दिया। अब जैसे आपके सामने क्या है, ये एक पिक्चर है, इसमें ये फार्मर है, फार्मर ने क्या किया, अपनी कार्ट के पीछे बांध दिया किसको, घोड़े को। मीन्स व्हाट ही इज़ डूइंग इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो बेसिकली अगर आप क्या करते हैं, आप एक रस्सी को चढ़ना सीखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी होगी। या फिर आप अगर मेन कोर्स ऑर्डर कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं करेंगे कि भाई पहले मैं डेजर्ट खा लेता हूँ, मेन कोर्स में बाद में लूँगा। यानी कि अगर आप एक चीज़ को पर्टिकुलर पैटर्न में फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, आप पहले करने वाली चीज़ को बाद में कर रहे हैं, बाद में करे जाने वाली चीज़ को पहले कर रहे हैं, तो ऐसी हर कंडीशन में आप किस ईडीएम को यूज़ करते हैं कि टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। यानी कि आप ऑर्डरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है आपका टू पुट योर फूड इन टू योर माउथ। टू पुट योर फूड इन टू योर माउथ का अर्थ यहाँ से निकल कर आता है टू से समथिंग दैट यू शुडेंट हैव सेड दैट। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो अचानक से आपके मुंह से निकल जाती हैं जो कि आपको नहीं कहनी चाहिए थी। तो यहाँ से आपका ईडियम निकल कर आता है टू पुट योर फूड इन टू योर माउथ। ऐसा क्यों? इफ़ यू डोंट वॉच वेयर यू आर वॉकिंग यू कुड पुट योर फूड इन समथिंग डिसएग्रीएबल। यानी कि अगर आप ये देखकर ही नहीं चल रहे हैं कि आप कहाँ चल रहे हैं, आपका पैर कहाँ पड़ रहा है, आपको ये आइडिया नहीं है कि आप कहना क्या चाहते हैं, समझना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं, बट आप करे जा रहे हैं, तो हो सकता है कोई और उससे डिसएग्री हो। इफ़ यू डोंट वॉच वॉट यू आर सेइंग देन ऑब्वियसली आपको ये पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कुछ ऐसा कह जाएंगे जो कि आपको नहीं कहना चाहिए था और किसी और को वो ऑफेंड कर देगा। नेचुरली क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका पैर है, यानी योर फूड वुडेंट एक्चुअली बी इनसाइड योर माउथ। एक्चुअली में वो वहाँ पर नहीं है जहाँ पर आपको चीज़ें कहनी चाहिए थी, बट वो कहीं ऐसी बात कह गया है, आप ऐसा कुछ कर गए हैं जो कि आपको नहीं कहना चाहिए था। सो दैट्स वाई वहाँ से निकल कर आया है आपका टू पुट योर फूड इन टू योर माउथ। यानी कि हम वो कहना जो चाह रहे थे वो नहीं कह पाए और हम उसकी जगह पर कुछ और कह गए। तो यहाँ पर ये पिक्चर, ही इज़ द गाय, इसने कुछ और कह दिया, यहाँ पर रेस्टोरेंट में है, सब ऑफेंड हो गए। नाउ व्हाट ही इज़ डूइंग, एक्चुअली ही इज़ डूइंग समथिंग कि उसने अपना पैर अपने मुंह में डाल दिया है। दैट ही इज़ ऑलवेज पुटिंग हिज फुट इन हिज माउथ। मतलब वो क्या करता है, हमेशा कुछ ना कुछ उठ पटांग कह जाता है।
नेक्स्ट है टू बीट अबाउट द बश। अब आप देखिए बीट अबाउट द बश, आपने सभी ने इस चीज़ को पढ़ा होगा, काफ़ी बार ये एग्जाम में रिपीटेड वे में पूछा गया है। मैं मीनिंग की बात करूँगा, अगर आप किसी पॉइंट को डायरेक्टली मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं तो आप बोलते हैं कि भाई ही इज़ बीटिंग अबाउट द बुश, यानी कि आप किसी पॉइंट को डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं, आप घुमा रहे हैं बात को। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पिक्चर दिखाई, मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति है ये क्या है, एनिमल हंटर है। एनिमल हंटर है, इसने एक एनिमल को ढूंढा और वो क्या किया, इस बुश में जाके छिप गया। अब ये क्या कर रहा है, इस बुश के चारों ओर घूमता चला जा रहा है। अभी अगर तुम चाहते तो यहाँ पर अपनी छड़ी से बुश में अपनी छड़ी मार सकते थे, बट वो पॉइंट पे ही नहीं आ रहा है, वो चीज़ को और टाइम लगा रहा है, वो उस बात को उस काम को करने में बहुत टाइम लगा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, ही इज़ कीपिंग बीटिंग अराउंड द बुश। नेक्स्ट है आपका डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच का अर्थ होता है कि डोंट मेक प्लान्स बेस्ड अपॉन समथिंग दैट हैजंट हैपेंड येट, यानी कि अपने प्लान ऐसी चीज़ों पर बेस्ड ना बनाएं जो कि आज तक कभी हुए ही नहीं है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई कोई भी आपका प्लान हो, क्या वो उस तरीके से टर्न आउट होता है जिस तरीके से आप उसको चाहते हैं होना। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्स की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एग्स की आपने यूज़ किया। क्या सभी एग्स जो कि हैच किए जाते हैं, क्या वो ऐसे हो पाते हैं, यानी कि मुर्गी के द्वारा दिए गए सारे अंडे क्या हमेशा हैच हो पाते हैं? तो ऑब्वियसली जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसके बीच में पॉसिबिलिटी वाली चीज़ आ रही है कि भाई ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम बोल देते हैं कि भाई डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कि पहला होने तो दो, उसके बाद ही उसके बारे में सोच लेना, ऐसे हम इसको ले लेते हैं। तो अर्थ निकल कर यही आता है कि डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कि कुछ अंडे थे, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सारे के सारे अंडे क्या होंगे, वो आपके हैच होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप यूज़ करते हैं कि उतना खुश ना हो, क्योंकि ऐसा अभी हुआ ही नहीं है। मीन्स यू शुडंट हैव काउंटेड योर चिकन्स बिफोर दे हैज्ड। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट इडियम। तो ये था हमारा ईडियम सेशन, जहाँ पर मैंने आपके साथ पिक्चर के थ्रू कुछ ईडियम्स को आपको समझाने की कोशिश करी है। देखिए चीज़ ऐसी है कि ईडियम्स आपके पास बहुत सारे आएंगे, आप PYQs करेंगे तो बहुत सारे ईडियम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हर ईडियम की अपने दिमाग में एक आइडिया क्रिएट करें, उसको रिलेट करें, तभी आप उस ईडियम को ज़्यादा टाइम तक याद कर पाएंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो देखिए लाइक भी करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, जहाँ पर रेगुलर वीडियोस, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ आपके साथ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।